कगार पर ला खड़ा किया था। दशकों से चीन की यह फितरत रही है कि वह सीधे और आमने सामने के युद्ध में उतरने के बजाय ग्रे जोन वॉरफेयर और छद्म युद्ध का सहारा लेता है, ताकि बिना कोई बड़ा आर्थिक या सैन्य नुकसान उठाए वह अपने दुश्मनों को मनोवैज्ञानिक और सामरिक रूप से कमजोर कर सके। और इसी कुटिल रणनीति के तहत उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपना एक ऐसा लॉन्च पैड बनाने की ठानी, जहां से वह न सिर्फ भारत की पश्चिमी सीमाओं पर चौतरफा दबाव बना सके, बल्कि अपने सामरिक और आर्थिक हितों को भी पूरी तरह से सुरक्षित रख सके। नीलम घाटी और उससे जुड़ी 3 अहम पहाड़ी घाटियां कोई आम भौगोलिक क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि यह वह चौक पॉइंट हैं जहां से अगर किसी ने एक बार मजबूत नियंत्रण स्थापित कर लिया तो वह पूरे इलाके के सैन्य मूवमेंट, रसद, आपूर्ति और संचार लाइनों को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। चीन का यह मास्टर प्लान कई महीनों पहले उस समय शुरू हो गया था जब उसने संयुक्त सैन्य अभ्यास की आड़ में अपने सैनिकों का भारी जमावड़ा नीलम घाटी के आसपास बढ़ाना शुरू कर दिया था। यह सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक दिखावा था, क्योंकि अंदर ही अंदर ड्रैगन उन दुर्गम रास्तों पर अस्थायी एयर स्ट्रिप, कंक्रीट के बंकर और हेलीपैड बना रहा था, ताकि जरूरत पड़ने पर रातों रात वहां फाइटर जेट और भारी हथियार उतारे जा सकें और भारत को संभलने का एक भी मौका ना मिल सके। चीन का असल मकसद नीलम घाटी को एक ऐसे इंटरलॉकिंग जोन में बदलना था जहां से वह भारत के खिलाफ एक साथ कई मोर्चों पर हमले की साजिश रच सके, और इसके लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद और अत्याधुनिक हथियारों को इस पहाड़ी मैदान में उतारा था। ड्रैगन ने अपनी विस्तारवादी सोच के तहत यह मान लिया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब पूरी तरह से उसकी जागीर बन चुका है और वहां वह अपनी मनमानी सड़कें, पुल और सैन्य ठिकाने बनाकर भारत को हमेशा के लिए एक सामरिक पिंजरे में कैद कर देगा। इस पूरी साजिश की जड़ें उस तथाकथित आर्थिक गलियारे से जुड़ी हैं जिसे चीन ने पाकिस्तान को अपने भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसाकर हासिल किया है। चीन को लगता था कि वह अपने अथाह पैसे और सैन्य बाहुबल के दम पर पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके भारत की तेजी से उभरती हुई वैश्विक ताकत को चुनौती दे सकता है और एशिया में अपना एक छत्र राज स्थापित कर सकता है। लेकिन ड्रैगन अपने इस घमंड में यह भूल गया था कि अब उसका सामना उस पुराने भारत से नहीं है जो सिर्फ रक्षात्मक कूटनीति पर विश्वास करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सिर्फ शिकायतें दर्ज कराता है, बल्कि यह वह नया और आक्रामक भारत है जो खतरे को उसकी मांद में घुसकर खत्म करने का माद्दा रखता है। जब चीन के हाईटेक और स्टील्थ तकनीक से लैस मानव रहित विमानों ने नीलम घाटी के ऊपर अपनी पहली उड़ान भरी तो उसे लगा था कि वह भारत की खुफिया एजेंसियों की नजरों से बचकर माइक्रो लेवल मैपिंग और रियल टाइम डाटा कलेक्शन का अपना काम आसानी से पूरा कर लेगा। इन विमानों का मकसद सिर्फ सीमाओं की पेट्रोलिंग करना नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़े और खौफनाक ऑपरेशन का पहला चरण था जिसके जरिए चीन भारत की फॉरवर्ड पोस्ट की हर एक हलचल, हर एक बंकर की बनावट और जवानों की तैनाती को रिकॉर्ड करना चाहता था, ताकि आगे चलकर अपने भारी टैंकों और आर्म्ड यूनिट्स के लिए एक सुरक्षित और सटीक रास्ता तैयार किया जा सके। चीन को अपने इन अत्याधुनिक उपकरणों पर इतना ज्यादा अभिमान था कि उसे लगता था कि ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम इन्हें हैक या नष्ट नहीं कर पाएगा। ड्रैगन की सोच यह थी कि वह इन मानव रहित विमानों के जरिए भारतीय सेना की संचार लाइनों को पूरी तरह से जाम कर देगा और एक ऐसा भारी इलेक्ट्रॉनिक अंधकार पैदा कर देगा जिसमें भारतीय जवान पूरी तरह से दिशाहीन हो जाएंगे, और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर चीनी सेना के टैंक पहाड़ियों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन जैसे ही इन संदिग्ध विमानों ने नीलम घाटी की हदों को पार करके भारतीय सीमा की तरफ आगे बढ़ने की हिमाकत की, भारतीय तकनीकी निगरानी तंत्र और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ग्रिड ने कुछ ही सेकंड्स के भीतर इन घुसपैठियों को डिकोड कर लिया। भारत के रडार सिस्टम पर दर्ज हो रहे इन उड़ानों के जटिल फ्लाइट पैटर्न और थर्मल सिग्नेचर ने साफ बता दिया कि यह कोई मामूली उड़ान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सामरिक घुसपैठ की पुख्ता तैयारी चल रही है। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों और सैन्य कमांडरों ने एक पल भी गवाए बिना इन आसमानों को अपने पूर्ण नियंत्रण में लेने का साहसिक फैसला किया, और यहीं से शुरू हुआ वह पलटवार जिसने ड्रैगन के पूरे गेम प्लान को रातों रात खाक में मिला दिया। भारतीय सेना ने अपने सबसे एडवांस एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक शील्ड को पूरी क्षमता के साथ एक्टिवेट किया, और जो चीनी उपकरण कुछ देर पहले तक पूरे इलाके की रेकी कर रहे थे, वे अचानक रडार के पर्दे से रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। भारत की अचूक तकनीक ने दुश्मन के कम्युनिकेशन लिंक और नेविगेशन सिस्टम को इस कदर बुरी तरह से जाम कर दिया कि चीन के कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटरों के हाथ पांव फूल गए और उनकी स्क्रीन पर सिर्फ एरर के मैसेज चमकने लगे।
कुछ विमान सीधे हवा में ही मार गिराए गए, जबकि कुछ के सिस्टम को पूरी तरह से ओवरराइड करके उन्हें उन्हीं पहाड़ियों पर क्रैश करा दिया गया जहां से वे उड़े थे। आसमान से आग के गोलों की तरह गिरते इन हाईटेक खिलौनों ने चीन को यह साफ बता दिया कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक दीवार को भेदना अब उसके बस की बात नहीं है और उसका तकनीकी घमंड चकनाचूर हो चुका है। लेकिन भारत का यह कड़ा एक्शन सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि भारतीय रणनीतिकारों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि ये उड़ने वाले उपकरण तो सिर्फ चीन की आंखें हैं। असल खतरा जमीन पर मौजूद उन अस्थायी कैंपों और बख्तरबंद टैंकों में छिपा है जो नीलम घाटी के चारों तरफ भेदियों की तरह डेरा डाले बैठे थे। इन उड़ानों के फ्लाइट रूट और डाटा पॉइंट्स का सुपर कंप्यूटरों के जरिए गहराई से विश्लेषण करने के बाद भारतीय सेना ने उन सभी गुप्त ठिकानों की सटीक लोकेशन निकाल ली जहां चीन ने लॉजिस्टिक सपोर्ट और भारी हथियारों का जखीरा जमा कर रखा था। इसके बाद नीलम घाटी में जो हुआ उसने पूरे इलाके की भौगोलिक तस्वीर और चीन के सामरिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भारतीय तोपखाने और प्रिसीजन स्ट्राइक यूनिट्स ने एक साथ उन तमाम अस्थायी चीनी कैंपों को निशाना बनाना शुरू किया जो भारत के खिलाफ साजिश का मुख्य केंद्र बने हुए थे। भारतीय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों ने बेहद सटीक निशाना साधते हुए चीन के उन भारी टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए जिन्हें घाटी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए तैनात किया गया था। टैंकों के फटने की गगनभेदी आवाज और उठते हुए काले धुएं के विशाल गुबार ने पूरे इलाके में यह मुनादी कर दी कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और वह किसी भी उकसावे का जवाब सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि बारूद से देगा। इस भीषण और अचूक हमले के बाद चीनी सेना के भीतर जो भयंकर भगदड़ मची वह उनके इंटरसेप्ट किए गए कम्युनिकेशन चैनलों पर साफ सुनी जा सकती थी। फ्रंटलाइन पर तैनात चीनी जवान हैरान और खौफजदा थे, क्योंकि उन्हें उनके कमांडरों ने यह झूठ बताया था कि वे एक पूरी तरह से सुरक्षित एक्सरसाइज जोन में हैं। लेकिन अचानक आसमान से बरसती आग और जमीन फाड़ देने वाले धमाकों ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। चीनी कमांड लेवल पर भारी अफरा तफरी मच गई और चीन की छोटी छोटी टुकड़ियां अपना सारा साजो सामान और भारी हथियार वहीं छोड़कर बेतरतीब ढंग से पीछे हटने को मजबूर हो गईं। भारत की इस त्वरित, सटीक और विनाशकारी कार्रवाई ने चीन के उस मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया जिसमें वह खुद को अजेय समझता था। यह सिर्फ कुछ टैंकों या तंबुओं की तबाही नहीं थी, बल्कि यह ड्रैगन के उस पूरे सामरिक ढांचे का विध्वंस था जिसे उसने सालों की मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करके भारत को घेरने के लिए तैयार किया था। भारत ने साफ कर दिया कि उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझने की भूल अब किसी भी देश को बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को कूटनीतिक स्तर पर भी एक बहुत बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और ड्रैगन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंगा कर दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बेहद विस्तृत डोजियर और प्रेजेंटेशन पेश किया जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान मिलकर एक तीसरे देश की विवादित जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल रहे हैं। भारत के तेज तर्रार प्रतिनिधियों ने सैटेलाइट इमेजरी, थर्मल सिग्नेचर और इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन के वो अकाट्य और पुख्ता सबूत दुनिया के सामने रखे जिन्हें देखकर उन ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों के भी पसीने छूट गए जो अब तक इस गंभीर मुद्दे पर खामोश रहकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। भारत ने साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया कि यह कोई रूटीन एक्सरसाइज या शांतिपूर्ण सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि यह भारत के खिलाफ एक अवैध घुसपैठ और सैन्य स्थिति को एक तरफा बदलने की एक बहुत बड़ी और संगठित साजिश थी। यूएन के भीतर भारत की इस आक्रामक और तथ्य आधारित कूटनीति ने चीन की वैश्विक छवि को इतना गहरा धक्का पहुंचाया है जिसकी भरपाई वह शायद दशकों तक नहीं कर पाएगा और उसे दुनिया के सामने एक ऐसे आक्रामक और विस्तारवादी देश के रूप में बेनकाब कर दिया है जो पूरी दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। भारत ने दुनिया को यह भी समझाया कि चीन का यह कदम सिर्फ भारत की संप्रभुता के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया को एक भयानक युद्ध के अखाड़े में धकेलने की साजिश है जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के इसी मंच से एक बेहद कड़ी और स्पष्ट चेतावनी भी जारी की है कि अगर भविष्य में ऐसी कोई भी नापाक हरकत दोबारा हुई तो इसे सीधे तौर पर युद्ध की औपचारिक शुरुआत माना जाएगा और भारत का जवाब इससे भी कहीं ज्यादा भयानक और विनाशकारी होगा। यह चेतावनी कोई खोखली बयानबाजी या राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं है, बल्कि यह उस सैन्य कार्रवाई की ठोस नींव पर खड़ी है जिसमें भारत ने ड्रैगन के अभिमान को मिट्टी में मिला दिया है और उसके हथियारों को कबाड़ में तब्दील कर दिया है। विश्व की बड़ी ताकतें जो अब तक इस पूरे मामले में एक सुरक्षित कूटनीतिक दूरी बनाए हुए थीं,
अब उन्हें भी यह एहसास होने लगा है कि भारत का यह आक्रामक रुख वैश्विक कूटनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत है। अमेरिका, जो प्रशांत महासागर और ताइवान जलडमरू मध्य में चीन की बढ़ती आक्रामकता से पहले ही भारी परेशान है, वह अब भारत के इस कड़े और साहसिक कदम को एक रणनीतिक संतुलन और ड्रैगन को नकेल कसने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहा है। वहीं रूस, जो चीन और भारत दोनों का घनिष्ठ मित्र होने का दावा करता है, वह इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद पैनी और सतर्क नजर बनाए हुए है, क्योंकि उसे पता है कि इस इलाके में कोई भी बड़ा टकराव उसकी अपनी भू राजनीतिक रणनीतियों और हथियारों के बाजार को गहरे रूप से प्रभावित कर सकता है। यूरोपीय देश, जो चीन के साथ अपने भारी व्यापारिक संबंधों को लेकर हमेशा एक अजीब से असमंजस में रहते हैं, उन्हें भी अब यह स्पष्ट और कड़ा संदेश मिल गया है कि ड्रैगन की आक्रामकता का मौन समर्थन करना या उस पर आंखें मूंद लेना अब उनके लिए भी रणनीतिक और सामरिक रूप से बहुत महंगा पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और दूरगामी रणनीतिक पहलू यह है कि भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई करके ही अपने कदम पीछे नहीं खींचे, बल्कि उसने जमीन पर अपनी स्थिति को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रूप से मजबूत कर लिया है। नीलम घाटी से शुरू होकर लगभग 298 किलोमीटर के एक बहुत बड़े और सामरिक रूप से अहम क्षेत्र को अब भारत ने पूरी तरह से अपने प्रभावी नियंत्रण में ले लिया है। इस पूरी लंबी और दुर्गम पट्टी में पाकिस्तान की वो तमाम चौकियां जो कभी चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ साजिशें रचती थीं और आतंकवादियों को पनाह देती थीं, अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं और वहां से पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाकर मीलों दूर भाग चुके हैं। इन खाली पड़ी और तबाह हो चुकी चौकियों पर अब भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की भारी तैनाती कर दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा और गेम चेंजर रणनीतिक बदलाव है। बीएसएफ की इस स्थायी तैनाती का सीधा सा मतलब यह है कि भारत अब इन इलाकों को सिर्फ एक अस्थायी ऑपरेशन जोन या नो मैन्स लैंड नहीं मानता, बल्कि यह अब भारत के एक दीर्घकालिक सुरक्षा ग्रिड का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। भारत ने यहां फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों की संख्या कई गुना बढ़ा दी है और सबसे अहम बात यह है कि ड्रोन विरोधी तंत्र और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को अब अस्थायी तंबुओं में नहीं, बल्कि कंक्रीट के स्थायी ढांचे के रूप में स्थापित किया जा रहा है, ताकि दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखी जा सके। इसका सीधा असर यह हुआ है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सत्ता प्रतिष्ठानों में मौत का सा खौफ पसर गया है और सेना मुख्यालय में आपातकालीन बैठकों का दौर लगातार जारी है। पाकिस्तान के जनरल मुनीर का वह हालिया बयान, जिसमें उन्होंने एलओसी पर नया टारगेट सेट करने की खोखली धमकी दी है, वह असल में उनके गहरे डर, उनकी बौखलाहट और अपनी आवाम के सामने चेहरा बचाने की एक हताश कोशिश का नतीजा है। एक तरफ पाकिस्तान भीषण अंदरूनी कलह, राजनीतिक अस्थिरता और भयानक आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी मयस्सर नहीं है, और दूसरी तरफ भारत की इस प्रचंड सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना के बचे खुचे मनोबल को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में अब यह बहस बहुत तेज हो गई है कि क्या चीन के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देना उनकी इतिहास की सबसे बड़ी सामरिक भूल थी, क्योंकि भारत के इस प्रहार के बाद पाकिस्तान को यह अच्छी तरह से समझ आ गया है कि चीन के युद्ध का मैदान बनने का सीधा मतलब है अपनी ही मुकम्मल तबाही को दावत देना। चीन भी अब इस पूरी गंभीर स्थिति को समझ चुका है और उसने अपनी सेना को पूरी तरह से बैकफुट पर ले जाना शुरू कर दिया है। ड्रैगन ने अपने सारे ड्रोन ऑपरेशन पूरी तरह से रोक दिए हैं और कई बड़ी सैन्य यूनिट्स को पीछे के सुरक्षित इलाकों में खिसका दिया है, क्योंकि उसे यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि मौजूदा स्थिति में भारत के साथ किसी भी सीधे टकराव का मतलब है एक ऐसा विनाशकारी युद्ध जिसमें उसका सिर्फ कूटनीतिक नुकसान ही नहीं होगा, बल्कि भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा, जिसकी भरपाई वह कभी नहीं कर पाएगा। चीन को अपने सबसे बुरे सपनों में भी यह उम्मीद नहीं थी कि भारत इस अभूतपूर्व स्तर पर पलटवार करेगा, और वह भी इतनी तेज गति से कि उसे संभलने या कोई कूटनीतिक चाल चलने का एक छोटा सा मौका भी नहीं मिलेगा। ड्रैगन की अर्थव्यवस्था, जो पहले ही भारी कर्ज, रियल एस्टेट संकट और कई तरह के आंतरिक दबावों का सामना कर रही है, वह भारत जैसे मजबूत देश के साथ एक और लंबे युद्ध का भारी बोझ उठाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इसलिए उसने चुपचाप अपने कदम पीछे खींचने में ही अपनी भलाई समझी है। लेकिन उसकी यह तथाकथित कूटनीतिक वापसी असल में उसकी एक बहुत बड़ी सामरिक हार और दुनिया के सामने उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत की इस साहसिक कार्रवाई ने यह भी साबित कर दिया है कि वह अपने पड़ोसी देशों की किसी भी विस्तारवादी नीति को 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने को पूरी तरह से तैयार है।
भारत के आम नागरिकों के बीच भी इस कार्रवाई ने राष्ट्रवाद का एक नया जोश और अदम्य आत्मविश्वास भर दिया है। पूरे देश में यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से गया है कि अब भारत की सुरक्षा की कमान एक ऐसे मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के हाथों में है जो देश की संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता और जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। भारतीय सेना का मनोबल भी अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि उनके पीछे खड़ी सरकार और पूरा देश उन्हें किसी भी हद तक जाकर देश की रक्षा करने की पूरी छूट दे चुका है और उनके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ा है। अब पूरी दुनिया की नजरें अगले 36 घंटों पर टिकी हैं, जो कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील होने वाले हैं। भारतीय सुरक्षा हलकों को इस बात का पूरा अंदेशा है कि चीन अपनी इस भारी बेइज्जती और हार को इतनी आसानी से नहीं पचा पाएगा और वह किसी दूसरे मोर्चे पर ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है, या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही किसी नए छद्मवेश में कोई नई चाल चलने की फिराक में रह सकता है। ड्रैगन अपनी कुटिल फितरत के अनुसार साइबर स्पेस, आर्थिक मोर्चे या फिर किसी तीसरे देश के जरिए कोई अप्रत्यक्ष हमला कर सकता है, ताकि वह अपनी इस जमीनी हार का बदला ले सके और अपनी घरेलू जनता का ध्यान भटका सके। लेकिन भारत की तैयारियां भी पूरी तरह से मुकम्मल और चाक चौबंद हैं। एलओसी और पूरी पश्चिमी सीमा पर भारत ने अपनी सेनाओं को सर्वोच्च स्तर के हाई अलर्ट पर रखा है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एक अत्यधिक प्रोएक्टिव अप्रोच अपना ली है। अब नीति सिर्फ दूरबीन से निगरानी करने की नहीं है, बल्कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि या घुसपैठ की कोशिश नजर आती है तो उसका तुरंत और उसी की आक्रामक भाषा में जवाब देने के स्पष्ट और कड़े निर्देश शीर्ष स्तर से जारी कर दिए गए हैं। भारत ने अपने हैवी एसेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमानों को भी फॉरवर्ड रेडीनेस की स्थिति में ला खड़ा किया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अगर अब चीन या पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो उसका अंजाम पहले से कई गुना ज्यादा भयानक और विनाशकारी होगा। भारत के सैन्य कमांडरों ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह के हाइब्रिड वॉरफेयर, छद्म युद्ध या ग्रे जोन ऑपरेशन को अब सीधे युद्ध की श्रेणी में ही रखा जाएगा और उसका जवाब उसी भयंकर आक्रामकता के साथ दिया जाएगा। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का जीता जागता गवाह है कि कैसे एक सोची समझी सधी हुई और आक्रामक रणनीति दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती है। ड्रैगन ने जो खौफनाक जाल नीलम घाटी में बुना था, उसी जाल में वह खुद इस कदर बुरी तरह उलझ गया है कि अब उसे बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं मिल रहा है। भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, तकनीकी श्रेष्ठता और कूटनीतिक परिपक्वता ने मिलकर एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रचा है जिसने चीन की प्रॉक्सी वॉर और ग्रे जोन टैक्टिक्स की हमेशा के लिए कमर तोड़ दी है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना उतरा हुआ चेहरा बचाने के लिए किस तरह की झूठी बयानबाजी और कूटनीतिक पैंतरेबाजी का सहारा लेता है, क्योंकि जमीन पर तो उसकी असली हकीकत पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुकी है। अंत में इस पूरी विस्तृत और गहन रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर दुबक कर रहकर अपना बचाव करता था, बल्कि अब भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दुश्मन के इलाके में मीलों अंदर जाकर उसके अड्डों को तबाह करने से भी जरा सा भी नहीं हिचकता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की उस विवादित जमीन पर भारतीय सेना और बीएसएफ की मजबूती से गड़ी हुई चौकियां इस बात का जीता जागता और अटल प्रमाण हैं कि भारत अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए कितना अडिग और दृढ़ संकल्पित है। यह 21वीं सदी का वह नया भारत है जो किसी भी महाशक्ति के सामने आंखें झुकाकर नहीं बल्कि आंखें डालकर बात करता है, और अगर कोई भी देश उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है तो वह उसकी पूरी बुनियाद को ही जड़ से उखाड़ फेंकने का दम और साहस रखता है। अगर भविष्य में किसी भी चीनी मानव रहित विमान ने आसमान का सीना चीरकर भारतीय सीमा में घुसने की जरा सी भी जुर्रत की, या फिर किसी भी पाकिस्तानी या चीनी टैंक ने अपनी हदें पार करके 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश की, तो यह बात पूरी तरह से तय है कि भारत का प्रहार इतना प्रचंड, अचूक और विनाशकारी होगा कि उसकी गूंज सदियों तक सुनी जाएगी। और ड्रैगन को यह बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि अब उसका सामना उस मजबूत फौलादी दीवार से है